स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। तेज प्रताप की हिटलर वाली टिप्पणी से आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज। जगदानंद सिंह कई दिनों से कार्यालय नहीं जा रहे। जगदानंद की नाराजगी दूर करने के लिए तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। अध्यक्ष जगदानंद सिंह के कार्यालय नहीं आने पर बीजेपी विधायक विनय बिहारी का बयान। कहा, तेज प्रताप यादव कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं। तेज प्रताप की बातों पर तेजस्वी को ध्यान देना चाहिए। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी का बयान। कहा, अस्वस्थ होने की वजह से जगदानंद जी कार्यालय नहीं आ रहे। इस पूरे मामले को तेज प्रताप से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता राजेश राठौड़ का बयान। कहा, बीजेपी और जेडीयू जगदा बाबू के बारे में भ्रम फैला रही है। तेज और तेजस्वी जगदानंद बाबू के बच्चे जैसे। जेडीयू नेता माधव आनंद का बयान। कहा, जगदा बाबू को तेज प्रताप के द्वारा शब्दों के माध्यम से अपमानित किया जा रहा है। जगदा बाबू को इस पर सोचने की आवश्यकता है कि वो आरजेडी में रहना चाहते हैं या नहीं। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। अखनूर में एंटी ड्रोन गन भी तैनात। 15 अगस्त पर लाल किले की सुरक्षा को लेकर एजेंसियों को किया गया है अलर्ट। खालिस्तानी और शरारती तत्वों पर खास निगरानी रखने के निर्देश। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर सख्त निगरानी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। गुब्बारे सहित कोई भी चीज आसमान में उड़ाने पर पाबंदी। दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बीच में बड़ी साजिश नाकाम। हथियारों के जखीरे के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। 55 पिस्टल 50 राउंड कारतूस बरामद। 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तान को जारी किए निर्देश। जगमगाती रोशनी में नहाई देश की राजधानी दिल्ली। तिरंगे के रंग में रंगा रायसीना हिल्स। कनॉट प्लेस में भी खूबसूरत साज सजावट। आजादी के जश्न में डूबी माया नगरी। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाई मुंबई। तिरंगे के रंग में रंगा मुंबई का सीएसटी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर तरफ हाई है जोश। यूपी के लखनऊ में ट्राई कलर घेवर बन रहा है लोगों के आकर्षण का केंद्र। कोयंबटूर के महालीनमन मंदिर में आजादी के जश्न से जुड़ी अनोखी तस्वीर। मंदिर सजाने के लिए 1000 किलो सब्जियों का इस्तेमाल। ट्राई कलर सब्जियों से बनाया गया तिरंगा। यूपी के आगरा में आजादी की 75वीं सालगिरह पर अमृत महोत्सव का आयोजन। आजादी के जश्न के बीच हथियारों की लगाई गई प्रदर्शनी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना ने गुज्जर बकरवाल मेले का किया आयोजन। घुड़दौड़ और साथ ही वैक्सीनेशन के साथ तमाम आयोजनों में स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। डोडा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के मेढन में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। आईईडी के साथ 4 जिंदा बम बरामद। महमूद हुसैन नाम का आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला। सुरक्षा बलों पर फेंके गए ग्रेनेड। सीआरपीएफ के 1 जवान और 2 स्थानीय नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर में ड्रोन साजिश से निपटने के लिए सेना को मिला नया हथियार। एंटी ड्रोन गन से पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करने की कवायद। अफगानिस्तान पर बढ़ती जा रही तालिबान की पकड़। काबुल से महज 50 किलोमीटर दूर रह गया है तालिबान। काबुल में अफरा तफरी का माहौल। तालिबान ने अब तक 19 प्रांतों और उनकी राजधानियों पर कब्जा किया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दिखाए तेवर। कहा, तालिबान के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर संयुक्त राष्ट्र का बयान। कहा, मानवीय तबाही के कगार पर है अफगानिस्तान। जोरों बेघर भूख से तड़प रहे हैं। ट्रंप और अफगानिस्तान के साथ हुए समझौते को ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने सड़ा हुआ और अफगान सरकार को कमजोर करने वाला बताया। कहा, इससे तालिबान को स्वीप करने की मिली इजाजत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे होगा संबोधन। आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा जलियांवाला बाग में बना नया स्मारक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे उद्घाटन। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा ने दाखिल की अग्रिम जमानत की याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। चौतरफा विवादों के बीच में ट्विटर की बड़ी कार्रवाई। ट्विटर इंडिया ने एमडी मनीष महेश्वरी से वापस लिया इंडिया का प्रभार। अब अमेरिका में कामकाज संभालेंगे मनीष।
असम विधानसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति के बीच गौ रक्षा बिल 2021 पास। कांग्रेस और AIUDF ने विधानसभा से किया वॉकआउट। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली से पीछे हट गए राकेश टिकैत। 15 अगस्त को दिल्ली नहीं उत्तराखंड में रहेंगे टिकैत ने पहले ट्रैक्टर के साथ किसानों को बुलाया था। 15 अगस्त पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली पर भारतीय किसान यूनियन ने कहा, किसानों को राजधानी आने का कोई प्रोग्राम नहीं। असम में अब मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं हो सकेगी बीफ की बिक्री। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरा किया चुनावी वादा। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने बैंककर्मी को गोली मार दी है। घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतास में एक चोर की पिटाई का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिमडेगा से 38 लाख का गांजा बरामद। इंटर स्टेट तस्कर गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान की गई कार्रवाई। बाढ़ में भाभी और देवर की घर से एक साथ अर्थी निकली। घटना से पूरा गांव सदमे में। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शेखपुरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित पिकअप पुल की रेलिंग से टकरा गई है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सिवान में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रांची के अपर बाजार में किताब की 2 दुकानों में चोरी हुई है। चोरों ने दुकान सीलिंग को काटकर 5 से 6 लाख रुपए की नकदी भी लूट ली। दुकानदारों ने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पलामू में डाल्टनगंज शहर के कुंज मोहल्ले में हुए बुजुर्ग दंपति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार किया। मृतक रिटायर्ड फौजी के व्यवहार से नाराज था आरोपी। सुपौल के छुरछुरिया के पास बाइक सवार की मौत। पिपरा के दीनापच्ची में स्कॉर्पियो ने 3 को रौंदा। हादसे में 2 की मौत, 1 शख्स जख्मी। सिवान में कूड़े के ढेर के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मधुबनी में गुप्त सूचना पर आ रहा थाना पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। नवादा में तेज रफ्तार बस ने ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में 15 लोग जख्मी हो गए हैं। 12 घायलों की हालत नाजुक। कोलकाता से बिहार शरीफ जा रही थी बस। विक्रम थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी की बढ़ती घटनाओं और चोरों के आतंक से लोगों में काफी दहशत है। सीसीटीवी कैमरे को भी चोरों ने क्षतिग्रस्त किया है। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर जाहिर की नाराजगी। हजारीबाग के इचाक प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात। कई घरों को तोड़ा। घर में रखे अनाज को भी किया बर्बाद। दहशत में इलाके के लोग घर छोड़कर पलायन को मजबूर। गया में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। टाटा मैजिक वाहन से किया गया 100 कार्टन बरामद। कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में बेखौफ चोरों ने शहर के सिनेमा रोड स्थित बाटा शोरूम का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों की तलाश में जुटी हुई। रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य समारोह मोहराबादी मैदान में हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां तिरंगा फहराएंगे। समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। रांची में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक शहर में बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। इस दिन बड़े वाहनों के रूट डायवर्ट किए गए। धनबाद में झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग में सूराटांड के पास तेज आवाज के साथ भूधसान हो गया है। इस इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही रोकी है। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत। बाढ़ में शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश पर अनुमंडल के कई प्रखंडों में शिक्षा नियोजन आयोजित किया गया है। नियोजन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप भी लगाया। मुंगेर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के सहायक विद्युत अभियंता सहित अन्य लोग शामिल थे। लातेहार में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर जिला खेल स्टेडियम में अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया है। साथ ही जिला उपायुक्त ने कोविड गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस रेल मार्ग से दुमका पहुंचे। राज्यपाल के दुमका पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर उन्हें सलामी दी गई। चक्रधरपुर रेल मंडल ने महज 4 महीने में ही 50 मिलियन टन माल ढुलाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना की विषम परिस्थितियों में भी चक्रधरपुर रेल मंडल ने देश के खजाने को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लातेहार के बरवाडीह में स्क्रब टाइफस के 13 मरीज मिलने की हुई पुष्टि। PMS रिम्स रांची के असिस्टेंट प्रोफेसर के नेतृत्व में स्टेट रैपिड रेस्पॉन्स टीम गांव में जाकर जांच करेगी। संक्रमित माइट या पिस्सू के काटने से होता है स्क्रब टाइफस।
हजारीबाग के विनोब भावे विश्वविद्यालय में संत कोलंबस कॉलेज के बीएड सेमेस्टर 2 के छात्रों का हंगामा। फीस माफी को लेकर छात्रों ने किया जोरदार हंगामा। बाढ़ में भदौर थाना क्षेत्र के मुगलानी चक के लोग पहुंचे अंचल कार्यालय। बाढ़ पीड़ितों ने अधिकारियों से की राहत सामग्री की मांग। बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता को लिखा पत्र। मुजफ्फरपुर 32 सेंटर पर हुई बीएड की परीक्षा। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हुई है परीक्षा। बिहार में बाढ़ से चौतरफा बर्बादी का आलम। गंगा कोसी समेत कई नदियां उफान पर। बाढ़ से राज्य के 16 जिलों की करीब 70 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हो गई। लखीसराय में गंगा, कीउल और हरोहर नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद पूरा इलाका पानी से घिर गया है। लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। करीब 1 दर्जन गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया। बाढ़ अनुमंडल में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते पंडारक सहित बाढ़ के सभी प्रखंड गंगा नदी की तबाही से परेशान है। वहीं डीएम भी हालातों पर नजर बनाए हुए। बाढ़ में गंगा ने कहर बरपाया। कई गांव में पानी घुस गया। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। कई जगहों पर सामूहिक किचन चलाया जा रहा है। बाढ़ के घोसवरी प्रखंड में नदियों के जलस्तर में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमूर जिले में गेहूव नवा नदी उफान पर है। हालात ये है कि नदी पर बना छलका डूब गया है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। मुंगेर में जिला पदाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित गंगा दियारा का बोट से निरीक्षण किया है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था का भी आदेश दिया। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गांव और शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। किन्नौर हादसे के बाद रेस्क्यू जारी। 4 और शवों को बाहर निकाला गया। अब कुल शवों की संख्या 17 हुई। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में 11 नए संक्रमित मिले। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में एंट्री लेने से पहले यात्रियों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य। महाराष्ट्र में एंट्री के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी। आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं तो 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली दूसरे क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी। टीकाकरण में आएगी तेजी। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। बीते 24 घंटे में 50 नए केस आए सामने, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के साथ स्वाइन फ्लू का खतरा भी बढ़ा। अस्पतालों में बढ़े मरीज। डॉक्टर्स की सलाह, बुजुर्गों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। महाराष्ट्र में जानलेवा हो रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट। मुंबई में मौत का पहला मामला आया सामने। राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक 3 की मौत। तमिलनाडु में आज कोरोना के 1933 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हुई। कोरोना के खिलाफ इंदौर की निर्णायक लड़ाई। शहरी क्षेत्र में पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन पूरा। ग्रामीण इलाके में 100% टीकाकरण की कड़ी। ऑनलाइन तरीके से हुई आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक। आर्थिक सुधारों को तेज करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय कर्मियों को त्योहारों का तोहफा। केरल महाराष्ट्र में आएगी एडवांस सैलरी। आदि गोदरेज का गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पद से इस्तीफा। भाई नादिर गोदरेज को सौंपी कंपनी की कमान। बर्गर किंग की घाटा में आई कमी। बर्गर किंग को जून तिमाही में करीब 44 करोड़ रुपए का घाटा। 1 साल पहले 80 करोड़ का हुआ था घाटा। जो रूच ने 14वां रन बनाते ही तोड़ा ग्राहम वुड का रिकॉर्ड। बने इंग्लैंड के दूसरे सफल बल्लेबाज। लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त। इंग्लैंड ने पहली पारी में 119 रनों पर गंवाए 3 विकेट। लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया की मैच पर पकड़ मजबूत। भारत अब भी 245 रन आगे। किम शर्मा के पोल डांस पर एक्स बॉयफ्रेंड युवराज सिंह ने किया कमेंट। लिखा, वाह क्या सुर हैं, कौन सा गाना गा रही है मैडम। दिशा पटानी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में दिशा कैमरे को ग्लैमरस अंदाज में दे रही है पोज। हिमेश रेशमिया ने एक बार फिर से सुरों का जादू बिखेरा। फैंस को पसंद आया हिमेश की सिंगिंग का टशन। वरुण धवन का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में वरुण जबरदस्त मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। फिटनेस क्रेजी उर्वशी रौटेला ने बॉक्सिंग करते हुए वीडियो किया शेयर। उर्वशी का बॉक्सिंग वीडियो हुआ वायरल। श्रुति हसन ने इंग्लिश गाना गाते हुए वीडियो किया शेयर। श्रुति ने अपनी सिंगिंग से जीता फैंस का दिल। बाढ़ से लगातार हो रही मौतों के बीच में चीन ने जारी किया रेड अलर्ट। हुबेई प्रांत के 5 शहरों में भारी तबाही। 6000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। 3000 घर तबाह। जापान में बाढ़ से बिगड़े हालात। हिरोशिमा में भारी बारिश के बीच में सरकार ने जारी किया अलर्ट। नागासाकी समेत कई इलाकों में लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
इंग्लैंड के प्लेमैथ शहर में फायरिंग की फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। भीड़ के बीच अंधाधुंध गोलीबारी में 5 लोगों की मौत। 22 साल के आरोपी ने की थी फायरिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में फिलीपींस में तेज हुई है वैक्सीनेशन। सेंटर्स में समय से वैक्सीन पहुंचाने के लिए राजधानी मनीला में 3700 मोटरसाइकिल से की जा रही है डिलीवरी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोले। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में असफल रहने पर पीएम के इस्तीफे की कर रहे थे मांग। इटली में रोम के पास जंगलों में लगी आग हुई है भयावह। रिहायशी इलाकों तक पहुंची टिवोली के पास लगी आग बुझाने के साथ रेस्क्यू कर रहे हैं फायर फाइटर्स। तुर्की में बाढ़ से हालात खराब। दक्षिणी प्रांत में भीषण तबाही। अब तक 27 लोगों की मौत। खरोर फैले पानी के बीच लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।